भाई इधर आ जाओ रे, इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बैठ दो। चलो बैठ जा, चलो चलो बीच में उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हम सब के बीच में पधार चुके हैं। मैं किसी औपचारिकता के पूज्य महाराज श्री के स्वागत के लिए बाबा मस्तनाथ पीठाधीश्वर योगीनाथ सभा के उपाध्यक्ष परम आदरणीय परम वंदनीय पूज्य बाबा बालकनाथ जी महाराज जी से आग्रह करूंगा और जूनागढ़ की पहाड़ी धरती से हम सब के बीच में आए पूज्य श्रीनाथ जी बाबू भारत के महंत योगेश्वर पूज्य कृष्णा जी महाराज से आग्रह करूंगा कि पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। मंत्री जी चित्तौड़गढ़ जी महाराज जी से भी आग्रह करूंगा कि आप आए और पूज्य योगी जी के स्वागत में हम सबके सम्मान में, हम सबके आदर में मैं आप सभी से आग्रह करूंगा गोरक्षनाथ जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की जय हो। बाबा मस्तनाथ जी महाराज की जय हो। प्रयाग क्षेत्र की रंगनाथ की जय हो। पूज्य महाराज जी के स्वागत के लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। भाई वीडियो चल रही है, योगी जी आ रखे हैं, करता हूँ मैं। हेलो, ठीक है। आज नाथ संप्रदाय का महायोगी गोरक्षनाथ जी के इस पावन पवित्र स्थान तीर्थराज प्रयाग क्षेत्र की इस भूमि पर गुरु गोरक्षनाथ जी के इस अखाड़े के इस प्रांगण में हम सबके श्रद्धेय और नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष गोरक्षपीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी श्री आदित्यनाथ जी पधारे हैं और उनके साथ में परम पूज्य श्रद्धेय श्री अवधेशानंद जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय श्री परमात्मानंद जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय श्री निर्मलानंद जी महाराज और अनेकों अखाड़ों से हमारे प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं, अखाड़ों के प्रमुख पहुंचे हैं। मैं सभी नाथ संप्रदाय के योगेश्वर से निवेदन करता हूँ कि आप सभी आदेश बोलकर सबका अभिनंदन करें। जोर से बोलिए आदेश। मैं पूज्य महाराज जी से, योगी श्री आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा क्योंकि आज आप अखाड़े के अंदर हैं और अखाड़े के अध्यक्ष के रूप में हमारे सभी अतिथियों का आपके द्वारा स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम अभी शुभारंभ होगा। मैं योगी जी से निवेदन करता हूँ कि परम श्रद्धेय श्री अवधेशानंद जी के स्वागत सम्मान के लिए पूज्य महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि परम पूज्य श्री अवधेशानंद जी महाराज का स्वागत सम्मान करेंगे। सोने क्या हो सोने
उनको शॉल से और महायोगी गोरखनाथ जी की प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत सम्मान करें। मैं महाराज जी से निवेदन करता हूं कि आदि चुनचुनगिरी मठ बेंगलोर से, कर्नाटक से महास्वामी श्री निर्मलानंद नाथ जी महाराज पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन। मैं महाराज जी से निवेदन करता हूं कि अयोध्या से श्री धराचार्य जी महाराज जी विराजमान हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन। मैं महाराज जी से निवेदन करता हूं अटल अखाड़ा से परम श्रद्धेय स्वामी श्री बलराम भारती जी का स्वागत अभिनंदन। आप जोरदार तालियां बजाते रहिए। मैं महाराज जी से निवेदन करता हूं आनंद अखाड़ा से परम श्रद्धेय स्वामी शंकरानंद जी महाराज सरस्वती जी का स्वागत अभिनंदन करें। मैं महाराज जी से निवेदन करता हूं आह्वान अखाड़ा से पधारे परम श्रद्धेय स्वामी श्री सत्यगिरि जी महाराज का स्वागत अभिनंदन करें। मैं महाराज जी से निवेदन करता हूं निर्वाणी अखाड़ा से पधारे परम श्रद्धेय स्वामी मुरलीदास जी महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करें। बड़ा उदासीन अखाड़ा से पधारे स्वामी श्री दुर्गादास जी महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करें। भाई आगे से हटा हुआ आप फोटो आने दो सबकी, आगे से नाथ जी महाराज प्रेम से भाव से। मैं परम श्रद्धेय महाराज जी से निवेदन करता हूं नया उदासीन अखाड़ा से पधारे परम श्रद्धेय स्वामी जगतार मुनि जी महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करें। आप सब लोग जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें साथ में। मैं महाराज जी से निवेदन करता हूं निर्मल अखाड़ा से पधारे स्वामी देवेंद्र सिंह जी महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करें। मैं महाराज जी से निवेदन करता हूं स्वामी आचार्य स्वामी श्री जितेंद्र नाथ जी महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करें, जो कि महाराष्ट्र की पवित्र भूमि से पधारे हैं। मैं महाराज जी से निवेदन करता हूं कि परम श्रद्धेय स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज अलवर से पधारे हैं, उनका स्वागत अभिनंदन करें। बोलिए महायोगी गोरखनाथ जी महाराज की। अब सतुआ बाबा का भी स्वागत अभिनंदन है। ये हम सब का परम सौभाग्य है कि आज प्रयाग क्षेत्र की इस पवित्र भूमि पर और इस महाकुंभ के शुभ अवसर पर हम सब लोग इस पवित्र त्रिवेणी स्नान में सब लोग एकत्रित हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और पूज्य महाराज जी के कुशल नेतृत्व में आज ये प्रयाग भूमि पूरे विश्व जगत का केंद्र बनी है। ये सभी हम सिद्ध योगेश्वर के लिए गर्व की अनुभूति करवाता है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए परम पूज्य स्वामी
परम पूज्य स्वामी निर्मलानंद दास जी महाराज जी से मैं परम पूज्य स्वामी जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं बाल योगी श्री उमेश नाथ जी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी वाणी के माध्यम से सभी हम संतों को आशीर्वाद। गोरक्षपालम गुरुशिष्यपालम शेष हिमालम शशिखंड भालम कालस्य कालम जित जन्मजालम। महंत श्री अवैधनाथ जी महाराज की, परम पूज्य महंत श्री योगी चांदनाथ जी महाराज की, परम पूज्य महंत श्री आदित्यनाथ जी महाराज की, परम पूज्य महंत श्री बालकनाथ जी महाराज की, सभी संतों की, सभी योगेश्वरों की। आज का ये पवित्र और पावन आयोजन, जिस आयोजन में तीर्थराज प्रयागराज में हम सब जितने भी योगेश्वर और मेरे सामने जो भक्त बैठे हैं वो देवी स्वरूप माताएं, इधर आचार्य सभा के परम पूज्य प्रातःस्मरणीय स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, परम पूज्य स्वामी जितने भी महापुरुष यहाँ उपस्थित हैं उनके ही साथ में मध्य उत्तर प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, गोरखपुर पीठ के पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी और सभी योगेश्वरों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। आदेश आज का ये पवित्र आयोजन इस देश की सनातन परंपरा का एक अनूठा और बड़ा ही पवित्र आयोजन है। इस आयोजन से यह सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में जो महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने इस देश में योगिक परंपरा जो चलाई थी, उस योगी परंपरा का आज भी निर्वहन योगी महासभा निरंतर पूरे भारत वर्ष में सभी योगियों को साथ लेकर के, सभी पंथों को, 12 पंथ 18 पंथ सभी को साथ लेकर के और योगिक प्रचार का कार्य निरंतर प्रगतिशील है। और योग का मतलब इस देश की जो सनातन परंपरा है वो सनातन, और उस सनातन में समरसता का जो भाव है, जो इस देश के माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के भी श्रीमुख से निरंतर चलता रहता है कि सामाजिक समरसता और जितने भी जो पंथ है वो और जितने भी समाज है वो सब मिलकर के इस देश की सामाजिक समरसता, सबका भाव, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमको अर्जित करना, ये हमारे नाथ संप्रदाय की एक बड़ी विशेष परंपरा रही है। नाथ संप्रदाय में निरंतर शंभु जपी गुरु गोरक्षनाथ जी, दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ जी, आदि योग युगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम से लेकर के आज तक वो जो परंपरा है निरंतर शाश्वत है। और उसी परंपराओं का निर्वहन करते हुए अति व्यस्त जीवन के साथ भी माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी महाराज उस परंपरा के अग्रणी पंथ के महापुरुष हैं और आप जितने भी संत हैं वो सब निरंतर उस परंपरा को लेकर के चल रहे हैं। उस परंपरा का निर्वाह आज इस प्रयागराज में, तीर्थराज में, गंगा के किनारे संकल्प ले रहे हैं कि हम सब जितने भी योगेश्वर हैं निरंतर उस परंपरा को साथ में लेकर के इस देश का कल्याण हो, सबको सुख शांति और समृद्धि मिले। और जो योग है, योग का मतलब जोड़, इस देश की जितने भी जो संकीर्ण स्थिति है उन सबको जोड़ करके इस देश में सामाजिक समरसता का भाव प्रकट हो। उसी भाव को लेकर के माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में, आज पूरे विश्व में ये चर्चा है कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में इस कुंभ में निरंतर भाव, भक्ति, श्रद्धा और विश्वास और सभी संतों का भाव और सभी संतों का मन प्रसन्न है। ऐसी व्यवस्था निरंतर इस कुंभ में, सबके पास जल, सबके पास अन्न, सबके पास रोटियां, सबके पास तंबू और सबके पास सारी व्यवस्थाएं निरंतर व्यवस्थित तरीके से चल रही है। इन सभी व्यवस्थाओं के प्रति मैं माननीय आदित्यनाथ जी जो हमारे
महासभा के अध्यक्ष भी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि जो निरंतर उन्होंने जो अपनी दिन रात की मेहनत से इस कार्य को करके और इस कुंभ में किसी भी प्रकार का कोई भी विरोध, किसी भी प्रकार की संतों की नाराजगी कहीं नहीं है। पूरा कुंभ आनंदमय होकर के चल रहा है। ऐसी में उनसे प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा भाव आपके निरंतर साधु संतों और महापुरुषों के लिए बना रहे। आपकी मंगल कामनाएं, भगवान महाकाल की कृपा आप भक्तों पर और संतों की कृपा पूरे देश के, पूरे विश्व के कोने कोने में सामाजिक समरसता का जो गोरक्षनाथ जी का योग है वो निरंतर चलता रहे। ऐसी भावनाओं के साथ पूरा सभी महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम। आदेश आदेश। मैं परम श्रद्धेय स्वामी श्री परमात्मानंद जी से निवेदन करूंगा कि आपका मार्गदर्शन हम सभी सिद्ध योगेश्वरों को प्राप्त हो। पूज्य परम पूज्य योगी जी महाराज, आचार्य सभा के अध्यक्ष हमारे सबके आदरणीय परम पूज्य अवधेशानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, पूज्य बालकनाथ जी एवं मंचस्थ और मंच के सामने बैठे सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आदेश। थोड़ा समय परिवर्तन हो रहा है। पहले के जमाने में हम इतिहास में पढ़ते थे, एक राजा दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करते थे, उसका राज्य ले लेते थे। सिर्फ भूमि के लिए और राज्य के लिए आक्रमण होते थे। अभी समय परिवर्तन में दूसरे 2-3 प्रकार के आक्रमण शुरू हुए। एक है आर्थिक आक्रमण होते हैं और दूसरा है धार्मिक एवं सांस्कृतिक आक्रमण होते हैं। जो विधर्मी लोग हैं वो धर्म के माध्यम से आक्रमण करने के लिए बड़ी रणनीति से काम करते हैं। आज समय ऐसा आया हुआ है कि धार्मिक आक्रमण में, सांस्कृतिक आक्रमण में हम सबको उसके सैनिक बनना है। भारत की भूमि के आक्रमण की रक्षा के लिए सैनिक है, लेकिन हमें उसकी रक्षा करनी है। हमें नया सैन्य खड़ा करना पड़ता है और देश की सेक्युलरिज्म के नाम पे कई मर्यादाएं हैं और हमें बड़ी खुशी है। ये जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो हाइट में बहुत छोटा था और वो पूरे देश दुनिया को लड़ने और जीतने निकला था। हम हमारी धार्मिक आक्रमण की सेना के लिए हमें परम पूज्य योगी जी के नाम में सर सलामती प्राप्त हुए। तो जिस तरह से और उनके साथ में पूज्य बालकनाथ जी दोनों छोटे हैं। मैं तो ये का एक वाक्य है